हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चाइल्ड पेडागोजी में देखेंगे कि सीटेट के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम आज अपने चैप्टर में डील करेंगे। और उस इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था मल्टीपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने इस थ्योरी को अपनी किताब में फ्रेम ऑफ माइंड में ये थ्योरी दी थी। गार्डनर का ये जो थ्योरी थी वो एक चैलेंज था जनरल इंटेलिजेंस को। जनरल इंटेलिजेंस जिसकी बात इसकी जनरल इंटेलिजेंस की बात फैक्टर थियरिस्ट एक होते थे। फैक्टर थियरिस्ट वो कहते थे कि हर आदमी के अंदर कुछ चीजें जनरल होती है और कुछ उसके फैक्टर होते हैं। तो ये फैक्टर थियरिस्ट जो थे इंटेलिजेंस के, उन्होंने दी थी। उनके हिसाब से 2 फैक्टर थियरी, ग्रुप फैक्टर थियरी, 1 फैक्टर थियरी, ऐसी थियरीज उन्होंने दी हैं। उसके बारे में हम चैप्टर के एंड में, इसके वीडियो के एंड में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी आता है कभी कभी। इसके अलावा गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस का नोशन दिया, जो आइडिया दिया, वो बहुत ही प्लूरलिस्टिक था, बहुलतावादी था। उसने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक प्रकार की नहीं होती। उसने 7 इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात कही। और उसने कहा कि ये जो इंटेलिजेंस है हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है और अलग अलग चीज़ों की इंटेलिजेंस अलग अलग है, जैसे कि, और ये उसके आनुवांशिकता पे आधार पे या फिर उसके पर्यावरण, जो उसके सराउंडिंग है उसके आधार पे वो डेवलप होती है। तो अब देखते हैं। तो गार्डनर ने कहा जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, ऑटोनॉमस है। किसके? इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के हिसाब से। इसका कहने का मतलब ये था कि हर व्यक्ति की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो फंक्शनिंग है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी से डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, कहने का मतलब। और इसी के आधार पे उसने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बताया है, जिसमें सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उसने बताया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। उसमें जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो ह्यूमन बींग्स का अलग अलग होता है। और जो लिंग्विस्टिक आधार पे जो इंटेलिजेंस है, जैसे कि हर आदमी का बोलने का तरीका, सिंटैक्स जो है उसका, सिमेंटिक्स है उसका, ये स्कूल ओरिएंटेड बेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हर किसी के रिटन और ओरल एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी लिखने के और पढ़ने के जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होते हैं और उनकी समझ भी अलग अलग होती है। इसी के हिसाब से कुछ लोग क्या बन जाते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन जाते हैं। कुछ लिरिक्स बहुत अच्छा लिखते हैं, गानों को बहुत अच्छा, जैसे गाने के लिरिक्स होते हैं, कविताओं के लिरिक्स, तो ये बहुत अच्छा लिखते हैं कुछ लोग। इसी के आधार पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स में चले जाते हैं, वकील बन जाते हैं। तो जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है वो इस तरीके के इंटेलिजेंस होती है सबके अंदर अलग। नेक्स्ट आता है लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट टाइप का इंटेलिजेंस है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर किसी की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि कुछ की डिडक्टिव होती है, रीजनिंग होती है, इंडक्टिव होती है, ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है। और कई लोगों को पजल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, या बहुत आसानी से वो लोग पजल सॉल्व कर देते हैं। कुछ लोगों को कैलकुलेशंस में बहुत ईजी लगता है ना। तो ये जो टाइप की इंटेलिजेंस है ये बहुत अलग है। ये फिलोसफर्स में भी देखी गई है ना। और साइंटिस्ट में भी ये टाइप जो इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो तीसरा है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। इसमें कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का स्पेस के हिसाब से, यानी सिचुएशन के हिसाब से लोग अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इंटेलिजेंस है ये सबके अंदर नहीं है, ये भी हर व्यक्ति की अलग अलग है। जैसे कि जो जिस सिचुएशन में है, मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो उस समय हर व्यक्ति के बस की नहीं है कि वो प्रॉब्लम से अपने आप निकल जाए। लेकिन ये भी एक टाइप की इंटेलिजेंस है कि कुछ लोगों को हमेशा प्रॉब्लम से निकलने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये सेम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है कि क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड है, इसमें रिदम जो है, टेक्सचर है, और बहुत सारी चीजें सुनने में, बोलने में इतना ज्यादा अलग होता है कि मन मोह जाता है। यानी कई लोगों को जब हम सुनते हैं, उनके गाने को सुनते हैं, उनके म्यूजिक को सुनते हैं, तो हमें समय का पता नहीं चलता। हमें अपने दुख या कोई तकलीफ होती है तो उससे रिलैक्स मिल जाता है। तो ऐसे कई चीजें, तो ये भी एक अलग टाइप की इंटेलिजेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसका मतलब वो अपनी बॉडी को बहुत ही परफेक्टली ट्विस्ट एंड टर्न, जिसको हम कहते हैं, है ना, तोड़ और मरोड़ सकते हैं अपनी बॉडी का। जो लिखने का है, या जैसे जिसको हम कहते हैं कि कोई डॉक्टर है मान लो, तो वो अपनी फिंगर्स से या अपने हैंड की मदद से सर्जरी जब करता है तो बहुत ही उसमें प्रिसीजन चाहिए होता है, एक बहुत ज़्यादा दक्षता चाहिए होती है उस काम को करने के लिए। तो ये बॉडीली इंटेलिजेंस है। हर कोई इतना बारीक काम बहुत आसानी से नहीं कर सकता, तो ये भी एक अलग टाइप की इंटेलिजेंस है। इसके अलावा एक है इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब होता है जब व्यक्ति खुद के साथ ही अपने आप को अच्छे से जानता है, अपनी कमियों को पहचान लेता है,
और ये एक टाइप की इंटेलिजेंस ऐसी है कि जैसे कभी कोई व्यक्ति दुख में है, कोई व्यक्ति किसी परेशानी में है, तो अपने आप को कैसे हैंडल करना है, ये उन सिचुएशंस के समय जो आदमी अपने आप को हैंडल करता है या नहीं कर पाता है, तो ये उस इंटेलिजेंस की बात है। ठीक है, अपने सक्सेस को किस तरीके से हैंडल करता है, अपने फेलियर्स को, अपने हार्ड टाइम को, अपने हार्ड रिलेशंस को, तो ये शायद ये जो इंटेलिजेंस है ये खुद से रिलेटेड है, सेल्फ से। इसके बाद जो है वो है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि एक आदमी की दूसरे आदमी के साथ, एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ जो एक मतलब कहते हैं कंपैटिबिलिटी बिठाने की जो इंटेलिजेंस है, उसको हम कहते हैं जैसे डे टू डे लाइफ में या फिर अपनी सोशल लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है, और उस इंटरेक्शन के जरिए हम क्या करते हैं, कई बार अपना काम हमें उनसे करवाना होता है, अपनी बात हमें लोगों से मनवानी होती है, या अपने एज ए बॉस अगर कोई है या लीडर कोई है तो अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करके रखना है, तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये भी सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसके हिसाब से ये 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें से ये जो 3 है ये इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन जो ये बाकी के 3 हैं इसमें कंट्रोवर्सी है कि क्या ये इंडिपेंडेंटली हो सकती है कि नहीं। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन 7 को सिर्फ लर्न करना है, इनको कि ये 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर की थ्योरी में है कि नहीं है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि फैक्टर थ्योरीज होती हैं कुछ इंटेलिजेंस की। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 3 टाइप की फैक्टर थ्योरीज हैं जिनको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। इसमें आता है सबसे पहला है मल्टी फैक्टर थ्योरी, या इसको ऑटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, ये E.L. थॉर्नडाइक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे ट्रायल और एरर में। ठीक है, ट्रायल और एरर की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो थॉर्नडाइक भी कहता है इसमें कि कोई जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, लेकिन इसी के बाद आती है 2 फैक्टर थियरी। ये बहुत समझने की चीज़ है, ये कई बार एग्जाम में आई है, तो इसको दिया स्पीयरमैन ने। अब इस थ्योरी के हिसाब से समझ लो कि कुछ लोगों के, हर आदमी के अंदर क्या होता है, एक जनरल फैक्टर होता है जिसको जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये हर एक्टिविटी करने में, जैसे मान लो हमने कई सारी एक्टिविटी अभी देखी जिसमें लैंग्वेज है, म्यूजिक है ना, बॉडी का है, इंटरपर्सनल है, तो ये हर आदमी के अंदर कॉमन होगा जी फैक्टर। लेकिन जब व्यक्ति इस काम को कर रहा होगा तो उस जी के साथ एक एस फैक्टर काम कर रहा होगा, जो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा, तो वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंट होती है। तो इसी हिसाब से इसने कहा कि हर आदमी के अंदर जी प्लस एस होता है। अगर दूसरा काम कर रहा है तो जी प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3, इस तरीके से ये हमारे अंदर होती हैं। हर काम को लिए अलग अलग टाइप की, एक जनरल जो सब कामों में यूज होती है और एक स्पेसिफिक जो हर काम के लिए अलग होती है। हालांकि इनमें से कोई भी थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है, सबका क्रिटिसाइज हुआ है और सबके कमियां भी दिखाई गई हैं, ड्रॉबैक भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसमें एल थर्स्टन या थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं। इनको सिर्फ हमें इनके नाम याद रखने इनकी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि कई बार ऑप्शन में मैचिंग के लिए भी आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।